तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो कल पिछली वीडियो में हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 784 तक। आज करेंगे 785 से। अगर आप पहली बार है तो आपको हम बता दें कि हम करें 1000 क्वेश्चन वन लाइनर HPGK के। और इससे पहले आपकी जो है पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप कर रहे हैं HP टेट की तैयारी तो उसके लिए भी स्पेशल एक फ़ोल्डर बना है, वहाँ पे जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। बाकी TGT कमीशन वाले उनके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किया। एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, आप जिस अनुसार आपका जो है इंटरेस्ट है आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, चंबा के पांगी में सर्वप्रथम आलू की फसल कब उगाई गई? तो ये उगाई गई थी 1878 में। तो हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको ध्यान रखना है कि पांगी की बात की जा रही तो सर्वप्रथम आलू की फसल उगाई गई 1878 में। चंबा के पदर में नीलम की खान की खोज सर्वप्रथम कब की गई? तो ये 1880 में की गई नीलम के खान की खोज। तो आपने याद रखना है कहाँ पे की गई? चंबा के पदर में। तो चंबा के पदर में किसकी खोज की गई? आपकी नीलम की खान की। कब की गई? 1880 में। जब आपको याद आए 1880 तो आपको याद आना चाहिए कि जो शिमला में भूमिगत टैंक का निर्माण कब करवाया गया? 1880 में, जिसके ऊपर कि आज आपका रिज मैदान बना है। अब रिज मैदान की बात आ गई तो आपको मैं हर बार बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि रिज मैदान की आपकी हाइट है 2206 से 2010 मीटर के बीच। तो इतना सा आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा एक गेयटी थिएटर है वहाँ पे, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1887 में खुला था पहली बार। टाइम विल टेल उसमें पहला नाटक चलाया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखना है। तो किसके जन्मदिन पे? तो विक्टोरिया के जन्मदिन पे इसको खोला गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके पास। राजा भूरी सिंह ने चंबा कस्बे में मनोरंजन गृह क्लब कब खोला? तो ये 1906 में खोला। इससे पहले पिछली कल की वीडियो में मेरी गलती से मुंह से निकल गया, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट बताने के चक्कर में जल्दबाजी में क्वेश्चन थोड़े से ऊपर नीचे हो गए। तो एक क्वेश्चन था जो आपका भूरी सिंह संग्रहालय ये कहाँ है? तो ये आपका चंबा में है। और मेरे मुंह से निकल गया आपका नगर कुल्लू। नगर कुल्लू में है आपकी रोरिक आर्ट गैलरी। मेरा जो बताने का पर्पज़ था लास्ट वीडियो में, वो आपका 3 टॉपिक क्लियर करवाने थे। एक शोभा सिंह आर्ट गैलरी, वो है आपका अंद्रेटा में, कांगड़ा में। दूसरा आपका जो है भूरी संग्रहालय, ये है चंबा में। और तीसरा था आपका रोरिक आर्ट गैलरी। रोरिक आर्ट गैलरी है नगर कुल्लू में। तो ये तीनों मैंने एक साथ बताने थे, पर बोलते बोलते कुछ संयोग ऐसा बना कि भूरी सिंह संग्रहालय मुझे जो है कहाँ बोल दिया मैंने? नगर कुल्लू में बोल दिया। तो जो पिछली कल की जो वीडियो में ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। बाकी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया था उस क्वेश्चन को। तो फिर आगे देख लेते हैं आगे क्या है आपके पास। तो कभी कभार जो थोड़ा गलती से गलत बोल दिया जाता है तो आप करेक्ट करवा सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाकी अपना सहयोग बनाए रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके पास। चंबा के किस राजा ने या चंबा के किस शासक ने हिमाचल की प्रथम पन विद्युत परियोजना का निर्माण 1908 में करवाया था? तो चंबा के किस शासक की बात है? ये भूरी सिंह की बात की जा रही है। तो आपने ध्यान रखना है किस शासक ने जो है प्रथम पन विद्युत परियोजना का निर्माण करवाया था 1908 में? तो ये करवाया था भूरी सिंह ने। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चंबा रियासत के किस शासक ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी? तो यह राजा भूरी सिंह ने की थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अभी चंबा की बात चली है। अच्छा, जब चंबा की बात चली है तो मैं आपको याद ये रिमाइंड करवा दूं, चंबा रियासत की स्थापना किसने की? मेरुवर्मन ने की। और चंबा राज्य की स्थापना किसने की? साहिल वर्मन ने। चंबा शहर की स्थापना किसने की? साहिल वर्मन ने। तो आपने ध्यान रखना, कई बार राज्य बोला जाएगा, कई बार शहर पूछा जाएगा। तो किसने की? साहिल वर्मन ने। भरमौर से जो है राजधानी जो चंबा किसने लाई? साहिल वर्मन ने। आपने ध्यान रखना है। तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। इसके अलावा जो ये वर्मन शब्द जो लगता है, इनके जो मेरू वर्मन, साहिल वर्मन, जो ये सरनेम के तौर पे वर्मन शब्द लगाया गया, किसके शासनकाल में ये जो है पहली बार यूज किया? तो आदित्य वर्मन ने। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो किसने यूज किया था? आदित्य वर्मन ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके पास। 1805 में बेगार प्रथा तथा भारी भूलगान जैसे विषयों पर चंबा में किस स्थान पर विद्रोह हुए? तो ये भटियात में है। ये भटियात आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, इसको नोट डाउन कीजिए। भटियात आंदोलन के बारे में एक बार आप खुद से पढ़िए। और अगर आप पढ़ ले, जो कंक्लूजन के तौर पे आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि कौन कौन जो है भटियात आंदोलन को किस किस ने पढ़ा। अगर आपको पहले ही पता है तो अच्छी बात है। हिमाचल का रॉक गार्डन कहाँ बन रहा है? तो हिमाचल प्रदेश का जो रॉक गार्डन कहाँ बन रहा है? ये डलहौजी में बन रहा है। और जो वैसे रॉक गार्डन कहाँ है? तो ये चंडीगढ़ में है। किसने बनाया था? ये नेकचंद जी द्वारा बनाया गया था। बहुत अच्छा है, व्यू है। तो आप में से कौन कौन गए हैं मुझे बता सकते हैं, मैं तो गया हूँ। चलिए अगला देख सकते हैं आपके पास। चंबा के किस शासक ने, गोपाल सिंह ने, चंबा रुमाल ब्रिटिश सरकार को भेंट किया? देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि चंबा के किस शासक ने
जो ब्रिटिश सरकार को चंबा का रुमाल भेंट किया था? तो ये किया था शासक गोपाल सिंह ने। तो आपने ध्यान रखना है, चंबा के किस शासक ने चंबा रुमाल को ब्रिटिश सरकार को भेंट किया था? गोपाल सिंह ने। कब किया था? 1883 में, 1883 में किया था। और जो उस रुमाल को अब कहाँ रखा गया है, 8% की बात की जा रही है, तो अब रखा गया है विक्टोरिया एवं अल्बर्ट संग्रहालय, जो कि कहाँ है? लंदन में। तो आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन अब थोड़े थोड़े आपके जो है टफ होने लग गए, क्योंकि शुरू में जो आपने फर्स्ट 300 क्वेश्चन आपने देखी होगी बिल्कुल बेसिक लेवल था। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा हाई हो रहा है, तभी हम जो क्वेश्चन है थोड़े कम कवर करें, ताकि जो आपको है इसके नोट्स बनाने में और इसको याद करने में आसानी हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1960 से पहले डलहौजी किस जिले का हिस्सा था? तो ये गुरदासपुर का था, मैंने पहले भी करवाया है। रावी नदी को यूनानी भाषा में किस नाम से पुकारा जाता है? ये क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, पर आपको पता होना चाहिए, राहुद्दीन और रोंदी। वहीं बात की जाए रावी का नाम जो रोंदी किसने रखा था? तो ये अलेक्जेंडर थे, ये एक इतिहासकार थे, इन्होंने इसका नाम रोंदी रखा था। रावी नदी की बात की जाए तो रावी नदी चंबा में किस दिशा में बहती है? तो ये उत्तर से पश्चिम की ओर बहती है। आई होप आप सभी को पता होगा। रावी में किस नस्ल की मछलियाँ पाई जाती है? तो ये महाशीर की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको इंपॉर्टेंट बोलते हैं आप उसको रट लीजिए। चंबा की किस नदी में सोना छुटपुट मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका चिनाव में। तो ये भी आप ध्यान रखिए। चिनाव नदी दो नदियों से मिलकर बनी है, चंद्रा और भागा। लाहौल स्पीति के इसका उद्गम होता है। तो कहाँ से होता है? बारालाचा दर्रे से इसका उद्गम होता है, वो तांडी नामक स्थान पर ये मिलती है। और उसके बाद क्या है कि आपकी ये चंबा में भुजिंद में प्रवेश करती है चिनाव नदी। तो आपने थोड़ा थोड़ा याद रख लेना है। चंबा में भूमि जो काश्तकार थे को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उनको जाना जाता है ननवा। तो ननवा के नाम से जाना जाता है भूमि काश्तकार को, जो चंबा के थे। हमीरपुर के नामकरण का आधार कटोच वंश का कौन सा जो है शासक माना जाता है? तो हमीरपुर की जो स्थापना किसने की थी, रियासत की? तो ये हमीरचंद ने की थी। तो ये किसका शासक था? कटोच वंश का। तो इसका जो नामकरण का आधार कटोच वंश का कौन सा शासक माना जाता है? तो ये हमीरचंद माना जाता है। सुजानपुर टिहरा में कौन से दो यूरोपीय यात्री अतिथि के रूप में काफ़ी दिनों तक रहे? तो ये विलियम मूरक्राफ्ट थे एक आपके, और जॉर्ज ट्रिबर्ग। तो ये दोनों आपने नाम याद रखने हैं। कांगड़ा रियासत के किस शासक के शासनकाल में दो यूरोपीय सैनिक उस सेना में शामिल थे? तो ये महाराजा संसार चंद के शासनकाल की ये बात है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। सुजानपुर टिहरा में होली का खेल धूमधाम से मनाए जाने की परंपरा किस शासक के काल में आरंभ हुई? तो ये हुई थी आपकी महाराजा संसार चंद। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल गवर्नर अलीफ खां को गुरु गोविंद सिंह तथा बिलासपुर के राजा भीमचंद ने मिलकर कहां पर और कब पराजित किया? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। मुगल गवर्नर कौन था आपका? अलीफ खां। इसको हराया था किसने? गुरु गोविंद सिंह तथा बिलासपुर के राजा, ये दोनों एक साइड से लड़ रहे थे। इसको पराजित किया गया। कहाँ किया गया? नदौन में। और कब किया गया? 1687 में, 1687। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुगलों के शासनकाल में कांगड़ा रियासत का जो प्रथम गवर्नर कौन था? तो ये नवाब अली खां था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी हम कर चुके हैं। और वहीं जो कांगड़ा पे जो किले पे अधिकार कब किया था? जहांगीर ने 1620 में। जब मैं आपको इस किले की बात बताता हूँ तो मैं हर बार बताता हूँ कि कांगड़ा में भूकंप कब आया था, जिस कारण कि इस किले को काफ़ी क्षति हुई थी। तो ये आया था 4 अप्रैल 1905 को। तो ये आपने जाकर एक बार देख लेना है। बड़ा ही जो है इसका इम्पोर्टेंट रोल है आपका जो है हिस्ट्री में। तो आप अगर आप विजिट कर सकते हैं तो विजिट कीजिएगा ज़रूर। बाकी मैंने तो हर जगह विजिट किया है जितना आपके एचपीजी के, इसी कारण जो आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि जाकर आप एक बार उन चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर जाइएगा। आज का जो आपका अंतिम प्रश्न रहेगा, अंतिम प्रश्न यही है कि कांगड़ा जिले पर जो है मुगल सम्राट का आधिपत्य सबसे लंबे समय तक किस में रहा? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि कांगड़ा जिले पर किस मुगल सम्राट का जो है आधिपत्य सबसे लंबे समय तक रहा? तो ये जहांगीर का ही रहा था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो आज शॉर्ट थी। क्यों शॉर्ट थी? क्योंकि मेरे अपने एग्ज़ाम आ रहे हैं, मेरा अपना एलाइड का मेन से, इसके अलावा मेरे दूसरे अपने एग्ज़ाम है, तो मैं थोड़ा समय आपके लिए कम दे पाऊँगा। तो कृपया कोऑपरेट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी मेहनत का भी थोड़ा सा फल मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।